ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मिशन शक्ति अभियान का समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। महिलाओं की सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रति सामाजिक जागरूकता में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिस के विभिन्न अंगों द्वारा पूरे समन्वय के साथ इस अभियान को सफल बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित अपने आवास पर आयोजित एक बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को मिशन शक्ति अभियान की विभिन्न गतिविधियों को अंतर विभागीय समन्वय से संचालित करते रहने के निर्देश दिए। मूल्य समर्थन योजना के तहत धान खरीद की समीक्षा करते हुए श्री योगी ने निर्देश दिया कि सभी किसानों की उपज के मूल्य का त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने वरासत अभियान की प्रगति की जानकारी लेते हुए इस अभियान को पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज करने की तैयारी प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रदेश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की फोकस टेस्टिंग किए जाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में टेस्टिंग कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे ध्यान में रखकर अधिक से अधिक टेस्ट किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश में प्रतिदिन 1,25,000 से कम टेस्ट न हो। मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित अपने आवास पर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए प्रदेश में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। प्रदेश में बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटीन की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रदेश में कोरोना के 131 नए मामले आए, जबकि इस दौरान 135 कोरोना मरीज ठीक हुए और अब तक 5,92,327 लोग स्वस्थ हो गए तथा 8,723 लोगों की मौत हुई है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में कोरोना नमूनों की जांच का कार्य जारी है। उधर प्रदेश में टीकाकरण का कार्य केंद्र द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जा रहा है। 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड वैक्सीन देना शुरू किया जाएगा। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की। ये टीकाकरण अभियान अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के साथ साथ उन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी मॉपअप सत्र के तौर पर था जिनका टीकाकरण नहीं हुआ था। इस दौरान दोनों ही तरह के टीकों का इस्तेमाल किया गया और सभी लाभार्थी पूरी तरीके से स्वस्थ और सुरक्षित हैं। टीकाकरण के बाद लाभार्थियों के पंजीकृत मोबाइल में टीकाकरण पूरा होने के संदेश भेजे गए। जल्द ही प्रदेश में 45 से 60 वर्ष की आयु के उन लोगों को टीका लगाने का काम शुरू होगा जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। देश में पहली बार आयोजित हो रहे खिलौना मेले को लेकर प्रदेश के लोगों में काफी उत्साह है। वर्चुअल माध्यम से आयोजित होने वाले इस मेले की शुरुआत कल से हो रही है। इसे 2 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। यह खिलौना मेला अपनी तरह का अनोखा मेला है। इसका उद्देश्य एक ही मंच पर भारतीय खिलौना उद्योग के सभी हितधारकों को इकट्ठा करना है। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्थानीय खिलौनों के लिए मुखर प्राप्त करने की अपील की थी और देश में खिलौनों की समृद्ध परंपरा का उल्लेख किया था। उनके शब्दों से प्रेरित होकर खिलौना निर्माता इंडिया टॉय फेयर 2021 में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 74वीं कड़ी में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक्रमों को साझा करने का आग्रह किया। उन्होंने जनवरी में मन की बात कार्यक्रम में कला, संस्कृति, पर्यटन और कृषि नवाचार से लेकर विविध विषयों पर प्रकाश डाला था। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेह में कर्तव्य पालन के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए मऊ जिले के निवासी सेना के जवान श्री गणेश यादव के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने शहीद श्री गणेश यादव के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने तथा जिले की एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम करने की भी घोषणा की है। इस्लाम धर्म के चौथे खलीफा हजरत अली का जन्मदिन आज हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर महफिलों और मुशायरों का आयोजन किया गया है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।